हाँ, मैं मुसलमान हूँ। मैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बन सकता क्योंकि मेरी तादाद कम है और जातिवाद ज्यादा है। लेकिन मैं कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, कमिश्नर, एसपी, डीएसपी तो बन सकता हूँ। लेकिन मैं निकम्मा हूँ। मुझसे घंटों पढ़ाई नहीं होती। अगर मैं पढ़ने लग गया तो चौराहों की रौनक खत्म हो जाएगी, जो मैंने कभी नहीं होने दूंगा। मैं पढ़ गया तो गुटखा, ताश, पत्तियां छूट जाएंगी, जो मैं कभी छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं पढ़ गया तो मोहल्लों की रौनक खत्म हो जाएगी। दिन भर आवारागर्दी इन्हीं मोहल्लों में ही करता हूँ। मैं काम नहीं कर सकता, मेरे पास क्या फर्क पड़ता है। अल्लाह दो वक्त की रोटी कहीं से दे ही देता है। हाँ, मैं मुसलमान हूँ और पैदा होते ही एक सील ठप्पा लग गया था मेरी तकदीर पर कि मैं पंचर की दुकान खोलूंगा या हाथों में पाने पकड़कर गाड़ियां सुधारूंगा या बहुत ज्यादा हुआ तो दूसरों की गाड़ी चलाऊंगा। हाँ, मैं मुसलमान हूँ। अपने भाइयों की टांग खिंचाई मेरा अहम काम है। आखिर में मैं क्यों नहीं पढ़ा या मैं क्यों नहीं पढ़ पाया, ये सवाल हो सकता है, लेकिन मैं अनपढ़ हूं, इसमें शक नहीं। हाँ, मैं मुसलमान हूं और हिंदुस्तान में 30 करोड़ हूं, लेकिन मैं ज्यादातर अनपढ़, गरीब, गंदी बस्तियों में ही हूं। इसका दोष मैं दूसरों पर मढ़ता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे घर आंगन की झाड़ू लगाने भी सरकार के नुमाइंदे आए। हाँ, मैं मुसलमान हूं जिसका धर्म पाकी आधा ईमान है। तालीम अहम बुनियाद है, मानने वाला है, लेकिन मैं इस पर अमल नहीं करता हूं। हाँ, मैं मुसलमान हूं। मैं हमेशा सऊदी अरब, दुबई जैसे देशों की दुहाई देकर अपनी बड़ाई करता हूं, लेकिन मैंने हिंदुस्तान में खुद पर कभी कोई सुधार नहीं किया, ना मैं सुधरना चाहता हूं। हाँ, मैं मुसलमान हूं। मैं अनपढ़ हूं क्योंकि माँ बाप ने बचपन से ही गैरेज पर नौकरी लगाया और मैं गरीब घर में पैदा हुआ। बेहतर तालीम देने के लिए माँ बाप के पास रुपया नहीं है और मेरी कौम तालीम से ज्यादा ब्याह शादियों में खर्च करके वाहवाही लूटने को तवज्जो देती है। गरीब की मदद के बदले जलील करने में शान समझता हूँ। हाँ, मैं मुसलमान हूँ। मैं खूब गालियां देता हूँ। मैं रिक्शा चलाता हूँ, दूध बेचता हूँ, वेल्डिंग करता हूँ, मैं गैरेज पर गाड़ियां सुधारता हूँ, मैं चौराहों पर बैठकर सिगरेट पीता हूँ, गांजा पीता हूँ, ताश पत्ते खेलता हूँ, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ। और मैं अनपढ़ सिर्फ 2 वजह से हूं। एक, माँ बाप की लापरवाही, दूसरा कौम के जिम्मेदारों की लापरवाही। माँ बाप मजबूर थे, लेकिन मेरी कौम मजबूर नहीं थी और ना ही होगी। मैंने आंखों से देखा है कि लाखों रुपए के लंगर कराते हुए, मैंने आंखों से देखा है लाखों रुपए कव्वाली पर उड़ाते हुए, मैंने आंखों से देखा है बेइंतहा फिजूल खर्च करते हुए, महंगे मोबाइल फोन के लिए माँ बाप से किताबों और स्कूल की फीस के बहाने रुपए ऐंठना मीम यूथ का शौक बन गया और अब उसी फोन का इस्तेमाल नाजायज वीडियो और देखने का काम किया जाता है। आखिर क्यों मकसद? क्या ये मकसद बर्बादी की ओर नहीं जाता? काश मैं, मेरे माँ बाप या मेरी कौम मेरी तालीम की फिक्रमंद होती तो आज मैं प्रधानमंत्री या मंत्री ना सही, लेकिन मैं आज कलेक्टर, एसडीएम, कमिश्नर जैसे बड़े पदों पर बिना वोट पाए भी लाल बत्ती में होता, या कम से कम डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्टर या एक अच्छा बिजनेसमैन होता। लेकिन बचपन से मन में एक अहम घर कर गया कि मियां तुम मुसलमान हो, मुसलमानों को यहाँ नौकरी आसानी से नहीं मिलती। आखिर क्यों? हम अपनी नींद, काहली और नकारात्मक ठीकरा वक्त की मौजूदा सरकार के नुमाइंदों पर सर फोड़ते हैं। जीनियस और सफल अफसरान और नेताओं को अपनी उसी कौम से वो आने लगती है, बजाय गाइड करने के वो कौम के जाहिल बताकर पूरी तरह दूरी बना लेते हैं। आप खोजते रहो स्पेशल बिरयानी, निहारी की दुकान, रात के अंधेरों में कहीं। रात के अंधेरे दूसरी कौमों को यूथ किताबों में बिताता है। यही हाल है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 6000, दिल्ली पुलिस भर्ती 7000 हुई। गांव के गांव खाली हुए, अप्लाई नहीं किया। गैर मुस्लिम समुदाय के नौजवान तपती दोपहरों में सड़कों पर दौड़ते आप सबने देखे होंगे। आखिरकार सफलता किसको मिलेगी? नुक्कड़ों पर मोबाइल चलाने वाले मुस्लिम नौजवानों को या मेहनत करने वाले 80% यूथ को? फर्क यही है कि आखिरकार कब तक सरकारी सिस्टम पर अपनी लापरवाही और हम तोहमत लगाते रहेंगे। हम लोग जागे, हम लोग शिक्षा ग्रहण करें, हम लोग पढ़ाई करें। सरकार पर जो अपनी लापरवाही है और गैर जिम्मेदाराना जो हरकतें हैं, उस पर सरकार पर उसका ठिकरा फोड़ना बंद कर दो।